बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन नाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ें, हम डिस्कस करेंगे टूल किट फॉर एक्सरसाइज 10.2, यानी वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत होगी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट्स, नंबर 1, हमें ज़रूरत होगी फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। क्या है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? जी, ज़्यादातर स्टूडेंट सोच रहे हैं साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। गलत। इट इज कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। जी, ये किसके इक्वल है? शाबाश। जी, कोसाइन के फॉर्मूला में मिक्सिंग नहीं होती, यानी कोसाइन और साइन सेपरेट रहते हैं कुछ इस तरह से, कोसाइन अल्फा, कोसाइन बीटा। और दूसरा काम जो होता है कोसाइन के फॉर्मूला में वो है कि साइन चेंज हो जाता है। यहां पर अगर माइनस है तो दूसरी तरफ प्लस आ जाता है। साइन अल्फा, साइन बीटा, मिक्सिंग नहीं हुई, दोनों कोसाइन इकट्ठे हैं, दोनों साइन इकट्ठे हैं और साइन चेंज हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, अगर यहां पर प्लस आ जाए तो इधर क्या होगा? जी, इधर हो जाएगा माइनस। स्टूडेंट्स, माइनस साइन के साथ है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जब हमने साइन चेंज कर दिया तो ये उसकी डिडक्शन है। एग्जाम में अक्सर सवाल आता है स्टेट फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो हमें वहां पर ये जो मैंने ब्लैक कलर में लिखा ये स्टेट करना होता है। नंबर 2, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की डिडक्शन साइन के लिए। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। जी, साइन के फॉर्मूला में आप जानते हैं मिक्सिंग होती है। इस तरफ आएगा साइन अल्फा, कोसाइन बीटा, और साइन चेंज नहीं होते। अगर यहां प्लस है तो दूसरी तरफ भी प्लस ही आएगा, प्लस कोसाइन अल्फा साइन बीटा। और अगर यहां पर माइनस अपीयर होगा तो इस तरफ भी माइनस अपीयर होगा। इसी तरह से टेंजेंट का कॉन्सेप्ट, टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। जी, क्या है फॉर्मूला? शाबाश। यहां प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस आएगा। टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा, 1 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फा इंटू टेंजेंट ऑफ बीटा। और जब यहां पर लेफ्ट साइड पर माइनस अपीयर होगा तो यहां माइनस और यहां पर प्लस। लेफ्ट साइड पर अगर आप रेड साइन फॉलो करेंगे तो राइट साइड पर भी रेड साइन ही फॉलो होगा। स्टूडेंट्स, ये 6 फॉर्मूलाज हमें काम आने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 के अंदर। दूसरी चीज जिसे हम नंबर 4 के तौर पर लिखेंगे वो है लेफ्ट हैंड ट्रिक, यानी हमें डिफरेंट एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज के लिए लेफ्ट हैंड ट्रिक की जरूरत पड़ सकती है। लेफ्ट हैंड ट्रिक आपने अगर नहीं समझा हुआ तो आप इस ट्रिक को समझ लें, लेक्चर देखें जिसमें लेफ्ट हैंड ट्रिक डिस्कस किया गया। नंबर 5, कॉन्सेप्ट ऑफ अलाइड एंगल्स। ये हमारे काम आएगा इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के अंदर। स्टूडेंट्स, इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से देख लें। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2। स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 10.2, स्टेटमेंट इज प्रूव दैट। हमें हर पार्ट में इस तरह की एक इक्वेशन प्रूव करना है। अब जरा देखें ये क्या है। साइन ऑफ 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यहां पर हमें नजर आ रहा है 90 का मल्टीपल और उसके साथ एसोसिएटेड है एक एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि ये अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट है।
अलाइड एंगल्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर हम डायरेक्ट रिजल्ट देखें वैसे ही चेक करने के लिए, तो हम देखते हैं कि इसका जो रिजल्ट है 180 प्लस थीटा के मुताबिक क्वाड्रेंट बनता है थर्ड, तीसरा क्वाड्रेंट। अब तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर आप जानते हैं साइन नेगेटिव होता है, यहां पर आ गया नेगेटिव साइन। चूंकि ये 2 इंटू 90 है, 2 इंटू 90 का इवन मल्टीपल, इसलिए साइन फंक्शन एज इट इज थीटा के साथ आ गया। यानी ये रिजल्ट है। इस रिजल्ट को हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है। अब प्रूव करने के लिए अगर हम डायरेक्ट अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज कर देंगे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर हुआ तो हम मार्क्स हासिल नहीं कर सकेंगे। हमें इसे सॉल्व करना है यूजिंग फार्मूला। अब फार्मूला कौन सा? लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो ये सिचुएशन है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की। हम ये फार्मूला यूज करते हुए लेफ्ट साइड को एक्सपैंड करेंगे। लेफ्ट साइड एक्सपैंड होगी, सिंप्लीफाई होगी और एंड रिजल्ट ये मिलना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड हम चूज कर रहे हैं और ये है साइन ऑफ 180 प्लस थीटा। ये सिचुएशन है अल्फा प्लस बीटा की। हम रेफरेंस देंगे फॉर्मूला का एज साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, जी फॉर्मूला आपको अच्छी तरह याद होगा, साइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फा साइन बीटा। इस फॉर्मूला के मुताबिक हम एक्सपैंड करते हैं इसे साइन ऑफ 180 प्लस थीटा को। ये हमारा अल्फा और ये बीटा, ये आ जाएगा साइन ऑफ 180 कोसाइन ऑफ थीटा प्लस कोसाइन ऑफ 180 साइन ऑफ थीटा। हमने इस फॉर्मूला के मुताबिक इसको एक्सपैंड कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमें यहां पर वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं साइन ऑफ 180। अब 180 अगर आप अपने क्वाड्रेंट्स को जहन में रखें, यहां पर आपके पास है 0, यहां पर 90, यहां पर 180 और यहां पर है 270 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के मुताबिक। 180 कहां पर आ रहा है? एक्स एक्सिस के ऊपर। और हमने एक्स एक्सिस के हवाले से एक वर्ड पढ़ा था सॉक्स, साइन 0 ऑन एक्स एक्सिस। ये जो O है दरमियान में, ये 0 को भी रिप्रेजेंट करता है और ऑन को भी। साइन 0 ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर साइन हमेशा 0 होता है। दूसरी एक और बात भी याद रखें, 90 के इवन मल्टीपल्स के लिए साइन हमेशा 0 होता है। 92 आर 180, साइन 0 होगा। ये जब 0 हुआ, कोसाइन थीटा इसके साथ प्रोडक्ट होकर 0 हो जाएगा। अब यहां पर आ जाए कोसाइन 180। दूसरा वर्ड सॉक्स के साथ दूसरा वर्ड हमने पढ़ा था कॉय, कोसाइन 0 ऑन वाई एक्सिस। कोसाइन वाई एक्सिस पर 0 होता है, यानी 90 के ऑड मल्टीपल्स पर। 91 आर 90, 93 आर 270, 95 आर 450 एंड सो ऑन। एक्स एक्सिस के ऊपर कोसाइन क्या करता है? एक्स एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर जब भी एंगल होगा टर्मिनल आर्म, कोसाइन की वैल्यू +1 और नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर -1। कोसाइन 180 की वैल्यू -1 प्लस -1 इंटू साइन थीटा। स्टूडेंट्स ये तो हो गया 0, ये आ गया माइनस साइन थीटा। ये हमें रिक्वायर्ड था। राइट हैंड साइड प्रूव्ड। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस इज 6th पार्ट। साइन ऑफ थीटा प्लस 270 डिग्रीज इज इक्वल टू माइनस कोसाइन थीटा। कोई परेशान होने की जरूरत है इसमें?
जी, आपको ये अजीब लग रहा है कि आमतौर पर तो 90 का मल्टीपल लेफ्ट साइड पर लिखा होता है, इसमें राइट साइड पर लिखा है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आप प्रॉब्लम को देखकर कभी कंफ्यूज ना हो, अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कॉन्फिडेंट रहें, वो अप्लाई कर दें, दफा करें इस चीज को कि शक्ल किस तरह की बदली हुई है। वैसे तो थीटा प्लस 270 या 270 प्लस थीटा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जगह बदल सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह भी लिखा हुआ है तो क्या है, आप साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला लगा दें, ये बीटा बन जाएगा, कोई बात नहीं। आप फॉर्मूला इसी तरह से एक्सपैंड करेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल उसी पैटर्न पर सॉल्व होगा। मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में यकीनन हम लेफ्ट साइड चूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कोसाइन ऑफ थीटा माइनस 180 डिग्रीज। अब यहां पर फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? शाबाश, कोसाइन ऑफ थीटा माइनस 180, जी अल्फा माइनस बीटा का। सो फॉर्मूला का रेफरेंस देते हैं एज कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा। अब यहां पर माइनस है तो आप जानते हैं कि कोसाइन के फॉर्मूला में साइन चेंज हो जाता है, प्लस साइन अल्फा कोसाइन बीटा। अब ये फॉर्मूला यहां यूज करते हैं, कोसाइन ऑफ थीटा माइनस 180 डिग्रीज। ये हमारे पास स्टूडेंट्स अल्फा और ये होगा बीटा, कोसाइन थीटा इंटू कोसाइन ऑफ 180 डिग्रीज माइनस प्लस, फॉर्मूला के मुताबिक प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ 180 डिग्रीज। अब कोसाइन 180, पहले भी बात हुई, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। नेगेटिव एक्स एक्सिस पर जब भी एंगल का टर्मिनल आर्म आता है कोसाइन -1 हो जाता है। सो कोसाइन थीटा इंटू -1, इसका रिजल्ट प्लस साइन थीटा इंटू साइन 180 एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर साइन हमेशा 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फारिग, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा माइनस कोसाइन थीटा, यही हमें रिक्वायर्ड था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। आइए इसी टाइप का एक प्रॉब्लम टेंजेंट के लिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं 7th पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 1। यहां पर हमें गिवन है टेंजेंट ऑफ 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। लेफ्ट साइड चूज करते हैं। अब ये क्या सिचुएशन बन रही है जी? कौन सा फॉर्मूला याद आता है आपको? आपको याद आ रहा है टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, सही सोच रहे हैं आप। लेकिन टेंजेंट के लिए एक खास एहतियात, टेंजेंट और कोटेंजेंट के लिए, वो ये है कि हम ये जरा देख लें कि हम जब एक्सपेंशन करेंगे टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा के मुताबिक, तो जो एंगल हमें गिवन होगा, न्यूमेरिकल एंगल जो हमें गिवन होगा थीटा के अलावा, उस पर कहीं टेंजेंट अनडिफाइंड तो नहीं है, या अगर कोटेंजेंट का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं तो कोटेंजेंट अनडिफाइंड तो नहीं है। टेंजेंट ऑफ 180 आप जानते हैं क्या है जी? टेंजेंट ऑफ 180 0 है, क्योंकि साइन 180 0 होता है। जब साइन 0, टेंजेंट भी तभी 0, यानी सॉक्स साइन 0 ऑन एक्स एक्सिस है, तो आप दूसरा एक और वर्ड भी ऐड कर लें, टॉक्स, TOX, टेंजेंट 0 ऑन एक्स एक्सिस। हमेशा यहां पर हमें टेंजेंट 180 0 मिल जाएगा, अनडिफाइंड का सामना नहीं होगा। हम टेंजेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहां पर कोई ऐसा एंगल हो जैसे 90 आ जाए,
तो टेंजेंट 90 अनडिफाइंड होता है। उस सूरत में हम टेंजेंट का फॉर्मूला फिर यूज नहीं करेंगे, हम टेंजेंट को साइन ओवर कोसाइन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी इसे हम लिख लेंगे साइन ऑफ, यहां पर होगा अल्फा प्लस बीटा ओवर कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। इस तरह से लिखकर साइन और कोसाइन के फॉर्मूलाज को एक्सपैंड करेंगे। फिलहाल हम इसे इसी तरह कंटिन्यू करते हैं। हम फॉर्मूला पहले रेफरेंस देंगे, एज टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। ये फॉर्मूला इसको अल्फा और इसको बीटा मानते हुए हम यूज कर रहे हैं। टेंजेंट ऑफ 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 180 प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा यानी टेंजेंट ऑफ 180 इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स, टेंजेंट 180 की वैल्यू 0, टेंजेंट भी एक्स एक्सिस पर हमेशा 0 रहता है। 180 डिग्री का टर्मिनल आर्म आता है एक्स एक्सिस पर। यह आ गया 0, 0 प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा ओवर 1 माइनस ये 0 इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा। अब ये तो हो गया 0। न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा जी, न्यूमरेटर में रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट थीटा। डिनोमिनेटर में 1 माइनस 0 इज 1 टेंजेंट थीटा, और यही है हमारी राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम देखते हैं। यहां पर हमें गिवन है लेफ्ट साइड पर टेंजेंट ऑफ 270 डिग्रीज माइनस थीटा। अब टेंजेंट 270 डिग्रीज आता है वाई एक्सिस पर। जब भी एंगल वाई एक्सिस पर आ जाए तो टेंजेंट अनडिफाइंड हो जाता है। ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पर टेंजेंट अनडिफाइंड हो जाता है। क्यों? टेंजेंट क्या है? साइन ओवर कोसाइन। कोसाइन 0 होता है वाई एक्सिस पर, तो साइन ओवर कोसाइन, कोसाइन जब 0 हुआ तो टेंजेंट हो जाएगा अनडिफाइंड। यहां पर हम टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकेंगे, हमें इसको साइन और कोसाइन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड चूज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है टेंजेंट ऑफ 270 माइनस थीटा। अब इसे हम लिखेंगे साइन ऑफ 270 माइनस थीटा ओवर कोसाइन ऑफ 270 माइनस थीटा। अब साइन अल्फा माइनस बीटा और कोसाइन अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूलाज यहां पर यूज कर लेते हैं। ये हमारे पास अल्फा और ये बीटा, इसी तरह ये अल्फा और ये बीटा, यानी 270 अल्फा है और थीटा को हम बीटा कह रहे हैं। साइन 270 कोसाइन थीटा माइनस कोसाइन 270 साइन थीटा ओवर कोसाइन 270 कोसाइन थीटा। कोसाइन के फॉर्मूला में मिक्सिंग नहीं है, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। साइन 270 साइन थीटा। अब इसे करना है हमने सिंप्लीफाई। जी, साइन ऑफ 270 डिग्रीज, 270 कहां पर है जी? नेगेटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्सिस पर साइन हमेशा -1 होता है। पॉजिटिव वाई एक्सिस पर 1, नेगेटिव वाई एक्सिस पर -1। इसका रिजल्ट आ गया -1 कोसाइन ऑफ थीटा माइनस कोसाइन ऑफ 270 डिग्रीज। 270 डिग्रीज चूंकि वाई एक्सिस पर है, कोसाइन 0 ऑन वाई एक्सिस हमारा क्वाय वर्ड, क्वाय, कोसाइन 0 ऑन वाई एक्सिस, ये हो गया 0 इंटू साइन थीटा ओवर कोसाइन 270 0 इंटू कोसाइन थीटा प्लस साइन 270 पहले भी बात हुई -1 इंटू साइन ऑफ थीटा
अब ये जीरो की वजह से ये टर्म फारिग, जीरो की वजह से ये टर्म फारिग, हमारे पास बचता है माइनस कोसाइन थीटा ओवर माइनस साइन थीटा। ये दो टर्म्स स्टूडेंट्स, ये दो टर्म्स फारिग हो गई, ये जीरो की वजह से ये फारिग और ये फारिग। अब माइनस कोसाइन ओवर माइनस साइन, माइनस और माइनस कैंसल, कोसाइन ओवर साइन इज जी, इट इज कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट प्रॉब्लम के रिमेनिंग पार्ट्स अब आप खुद सॉल्व कीजिएगा। हम बढ़ते हैं सेकंड प्रॉब्लम की जानिब। Students, next we have problem number 2 of exercise 10.2. Statement is find the values of the following. यानी इसके जो पार्ट्स हैं, हमें हर पार्ट में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोसाइन ऑफ 15 डिग्रीज हमें सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करना है। जी, क्या करेंगे? कोसाइन 15 बहुत ही आसान, कैलकुलेटर पर कोसाइन 15 आंसर आ जाएगा। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन हुआ, आप कोसाइन 15 डिग्रीज की वैल्यू कैलकुलेटर से देखकर लिखेंगे, उधर से भी आंसर आ जाएगा। जो पेपर मार्क करेगा वो क्रॉस कर देगा। अगर ये कैलकुलेटर से फाइंड आउट करना है तो फिर ये प्रॉब्लम क्या हुआ? ये तो फिर अय्याशी है। सिंपल कैलकुलेटर, आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू किसी भी एंगल के लिए। कैलकुलेटर या टेबल यूज नहीं करना, हमें कोसाइन 15 डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब करें क्या? हमारे जहन में, हमारी टूल किट में कौन कौन से टूल्स हैं, जरा दिमाग में ले आए। हमारे पास हैं फार्मूलाज, कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, एंड इसी तरह साइन के लिए, टेंजेंट के लिए, ये हमारे पास फार्मूलाज हैं। अब 15 डिग्रीज, इसको अगर हम तोड़ लें, इसको दो एंगल्स के सम या डिफरेंस के तौर पर लिख लें, और वो दो एंगल्स ऐसे होने चाहिए कि जिनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज हमें आती हों। यानी ये ना कहीं कर लें कि आप इससे ज्यादा मसला बड़ा पैदा कर लें। 15 को मैं लिख सकता हूं 10 + 5, तो 10 + 5 जब मैं लिखूंगा तो कोसाइन ब्रैकेट में 10 + 5 कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला तो लग जाएगा, लेकिन ना हमें कोसाइन 10 आता है, ना हमें कोसाइन 5 आता है, मजीद बड़ा करके हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे? हम दो ऐसे एंगल चूज करेंगे जिनकी वैल्यूज हमें आती हों। अब 15 डिग्रीज क्या करें? कौन से दो एंगल्स हैं जिनका सम या डिफरेंस 15 बन जाए और हमारा काम भी हो जाए? हमें वैल्यूज कौन कौन सी आती हैं, जरा सोच ले। हमें वैल्यू आती है 0 की, 30, 45, 60, 90 एंड सो ऑन। इससे आगे भी चलते चले जाएं तो लेफ्ट हैंड ट्रिक में मैंने सारे एंगल्स आपको बताए थे। ये ऑलमोस्ट 17 एंगल्स हैं जिनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में हमें याद हैं। इसी तरह क्लॉकवाइज रोटेशन में भी 17 या 16 के करीब एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज हमें आती हैं। लेफ्ट हैंड ट्रिक बड़ा कमाल का ट्रिक था। इसीलिए 0, 30, 45, 60, 90 इन वैल्यूज को ज़हन में रखें। हमें 15 चाहिए, क्या करें जी? 45 - 30 क्या होगा? 15। हम इसे लिख सकते हैं कोसाइन ऑफ 45 - 30। और ऑप्शन क्या हो सकता है? 45 के बाद हमें 60 की वैल्यू भी याद है, हम इसे 60 - 45 भी लिख सकते हैं। कोसाइन ऑफ 60 - 45, 60 - 45 भी 15। इसके मुताबिक भी हम सॉल्व कर लेंगे। सो वी हैव गॉट 2 ऑप्शंस इन बेसिक एंगल्स में रहते हुए। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कोसाइन ऑफ 15 हम इसे लिख सकते हैं कोसाइन ऑफ 45 - 30 या 60 - 45। जी चले हम
60 माइनस 45 कर लेते हैं. 60 माइनस 45 विल अगेन 15. ये हमारे पास आ गया अल्फा, ये आ गया बीटा. कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लग रहा है, लगा लेते हैं. एज कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा. इस फॉर्मूला को वैसे कहते क्या है जी? हम इसे कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. और इसे क्यों फंडामेंटल लॉ कहते हैं ये आपको बताया था. कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा. अब ये फॉर्मूला यूज करते हैं. कोसाइन 15 इज इक्वल टू, राइट साइड पर ये फॉर्मूला यूज करते हैं, कोसाइन 60 कोसाइन 45 प्लस साइन 60 साइन 45. अब कोसाइन 60 की स्टूडेंट्स वैल्यू, कोसाइन 60 वैसे तो जुबानी याद हो चुकी होनी चाहिए. अगर नहीं याद तो मैं लेफ्ट हैंड ट्रिक बार बार यूज करता रहूंगा ताकि आपको यह भी यूज करना आ जाए. 0, 30, 45, 60, 90. जो एंगल हमें रिक्वायर्ड है वो वैल्यू हम बेंड करेंगे. 60 के लिए यह है 60, 0, 30, 45, 60. इसको बेंड किया. नीचे वाली फिंगर साइन के लिए यूज होती है, ऊपर वाली कोसाइन के लिए. कोसाइन फाइंड आउट करना है तो ऊपर फिंगर है 1, 1/4. 4 से हम डिवाइड करेंगे साइन और कोसाइन के केस में. 1/4 होल स्क्वायर रूट विल बी 1/2. अब कोसाइन 45, ये 45 2/4 हो जाएगा 1/2. होल स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/√2 प्लस साइन 60, 0, 30, 45, 60, 3/3 साइन फिंगर्स हैं, 3/4 होल स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा √3/2. और साइन 45 और कोसाइन 45 बराबर होते हैं, सो इट इज 1/√2. स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे जी? 2√2 और 2√2 दोनों तरफ हमें डिनोमिनेटर नजर आ रहा है. इसका मतलब यह हुआ कि एलसीएम हमारा बन जाएगा 2 × √2. और न्यूमिनेटर में हमारे पास यहां पर है 1 1s are 1 प्लस √3 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहां पर आ गया √3. ये हमारे पास आ गई कोसाइन ऑफ 15 डिग्रीज की वैल्यू. अच्छा, इसे आपने कैलकुलेटर से डेसिमल की तरफ नहीं ले जाना, हरगिज नहीं. डेसिमल में उसी वक्त जाएं जब डिमांड की जाए कि इसका आंसर इतने डेसिमल प्लेसेस तक दें, तब जाएं. अदरवाइज आप इसे ऐसे ही छोड़ दें. आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम. स्टूडेंट्स ये है टेंजेंट ऑफ 105 डिग्रीज. अब जरा सोचें कि 105 डिग्रीज को स्प्लिट कैसे किया जाए दो एंगल्स में कि जिनका सम या डिफरेंस 105 हो. हमें एंगल्स वो चूज करने हैं कि जिनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज हमें आती हों, वरना अपने लिए ज्यादा मुसीबत पैदा नहीं करनी. सोच लें आप, शाबाश. हमारे पास जो एंगल्स हैं ज्यादातर जो हमें जुबानी याद होते हैं वो है 0, 30, 45, 60 और 90. इनके अंदर रहते हुए देखें सम किसका 105 बनता है जी? 60 और 45 का सम बनता है 105. सो यूज करते हैं. टेंजेंट ऑफ 105 डिग्रीज इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 60 प्लस 45. अब यहां पर अल्फा और ये बीटा, टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे. फॉर्मूला का आप हवाला दे दें. एज टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा 1 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फा टेंजेंट ऑफ बीटा. ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं. टेंजेंट ऑफ 105 इज इक्वल टू
टेंजेंट ऑफ 60 प्लस टेंजेंट ऑफ 45 और उसके बाद 1 माइनस टेंजेंट ऑफ 60 और टेंजेंट ऑफ 45। अब हमें वैल्यूज रिक्वायर्ड है। टेंजेंट ऑफ 60 लेफ्ट हैंड ट्रिक, ये 60 फिंगर, साइन फिंगर्स ओवर कोसाइन फिंगर, 3 ओवर 1, 3 होल स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस टेंजेंट ऑफ 45, ये 45 बेंड किया, 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 होल स्क्वायर रूट, अगेन 1 माइनस टेंजेंट 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और टेंजेंट 45 है 1। सो हम इसको इस तरह से सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमारा फाइनल रिजल्ट, टेंजेंट ऑफ 105 डिग्रीज, ये हमें आंसर मिल चुका। अगेन वही बात, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना। स्टूडेंट्स, इसी पैटर्न पर इस एक्सरसाइज के इसी पैटर्न पर इस प्रॉब्लम के रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद सॉल्व कीजिएगा। एक्सरसाइज 10.2 से पहले एक एग्जांपल है, दैट इज एग्जांपल नंबर 2, वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं थर्ड प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 3, प्रूव दैट, इसके 2 पार्ट्स हैं, सेकंड पार्ट मैं आपके लिए देख रहा हूं। हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना है। आप जरा गौर करें कि आप किस साइड को चूज करके कोई एक्शन ले सकते हैं जो आपका नॉलेज है अभी तक, यानी जो फॉर्मूलाज आपके दिमाग में हैं उनका इस्तेमाल किस साइड पर आप कर सकते हैं। जी, आपको नजर आ रहा है कि वो लेफ्ट साइड है। कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, 45 को बीटा अगर हम कंसीडर कर लें तो कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लेफ्ट साइड पर अगर हम अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें ये राइट साइड मिलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस 45 डिग्रीज, एज फॉर्मूला का हवाला दें, कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा माइनस, यहां प्लस है तो उधर माइनस, साइन अल्फा साइन बीटा। वैल्यूज पुट करते हैं, यानी ये हमारे पास अल्फा और ये बीटा। कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस 45 इज इक्वल टू कोसाइन अल्फा कोसाइन 45 माइनस साइन अल्फा साइन 45। अब कोसाइन 45 की वैल्यू, जी कोसाइन 45 की वैल्यू आपको याद होगी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, कोसाइन अल्फा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस साइन अल्फा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। राइट साइड जरा देख लें, क्या हम करीब हैं? जी, हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। हमें सिर्फ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन लेना है। कोसाइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप इस प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट खुद सॉल्व कीजिएगा। ये बहुत ही आसान था। इनफैक्ट ये भी मुझे आपके लिए सॉल्व नहीं करना चाहिए था। मुझे उम्मीद है आप इस काबिल हो चुके हैं कि इसे खुद सॉल्व करते। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मजीद आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.2 के अंदर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।